हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको सेल्स क्लोज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लीड्स जनरेट कर लेते हैं बट सेल्स क्लोज नहीं हो पाती है। और गाइस, क्योंकि आपने भी इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया तो कहीं ना कहीं आपकी भी यही सेम प्रॉब्लम होगी। वेल, इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, जिससे आपको सेल्स क्लोज करने में आसानी होगी और आप अपना बिजनेस भी ग्रो कर पाओगे। राइट, अभी बात करते हैं कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था पहली सेल का। मेरा ही नहीं, हर एक इंसान का वो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा स्पेशल होता है। मुझे आज भी याद है, काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद, काफी टाइम लगाने के बाद मेरी पहली सेल क्लोज हुई थी। और उस टाइम मेरे बैंक अकाउंट में 3 से 4 हजार रुपए आए थे और काफी ज्यादा प्राउड फील हुआ था मुझे भी कि यार मैंने खुद की मेहनत से कुछ कमाया है। राइट, और आज भी मैं काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हूं अपनी पहली सेल से। राइट, अभी हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। सेल्स क्लोज करने के लिए बेसिक 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि है माइंडसेट, स्किल्स और उन स्किल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्फिडेंस। अगर हम माइंडसेट की बात करें तो देखो, माइंडसेट हमारा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। ये जो प्रोफेशन है मार्केटिंग एंड सेल्स का, जितनी इनकम आप सोच सकते हो उतनी इनकम आपको जनरेट करके दे सकता है। सपोज आप ये सोच रहे हो कि महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, तो आप अपना 10,000 का प्रोडक्ट सिर्फ 10 लोगों को सेल करोगे, आप 1 लाख रुपए कमा लोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि महीने का 2 लाख रुपए कमाना है, तो आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ 20 बार सेल करोगे और आप महीने का 2 लाख रुपए कमा लोगे। मतलब कि जितना आप सोच सकते हो उतना ये बिजनेस आपको जनरेट करके दे सकता है। बस शर्त यह कि आपको इस बिजनेस को रिस्पेक्ट देनी होगी और आपको अपनी लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होगा। राइट, सेकंड चीज, आपका माइंडसेट बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचो कि जो भी आपका क्लाइंट है, प्रोस्पेक्ट है, वो फटाफट आपको पैसे दे, फटाफट आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गाइज आपकी एक भी सेल क्लोज नहीं होगी और आप 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे। तो इस बिजनेस का जो पोटेंशियल है उसके लिए आपको सही डायरेक्शन में माइंडसेट की जरूरत है, सही डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। एक और चीज, आपको आपके प्रोडक्ट की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप जिस भी एफिलिएट प्रोग्राम में काम कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, आपको डिटेल में उस प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। आपको बिलीव होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि बिलीव अगर नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगी तो सेल कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो सेल्स है वो हमेशा तब होती है जब आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है आपके कस्टमर में, आपके क्लाइंट में। और एनर्जी बिना कॉन्फिडेंस के तो कभी आएगी नहीं। सो आपको हमेशा बिलीव होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर। थर्ड चीज, आपको आपके क्लाइंट की, आपको आपके कस्टमर की सिचुएशन को भी समझना होगा। क्या पता उसको पैसे ही ना कमाने हो, क्या पता उसको कोई दूसरी चीज करनी हो। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि हर एक इंसान आपका कस्टमर नहीं होता है। आपको आपके अकॉर्डिंग आपके कस्टमर सेलेक्ट करने और उनके साथ आपको बिजनेस करना है। एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके सेल्स कन्वर्जन में, वो ये है कि आपका इंटेंशन आपके कस्टमर के लिए हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपको एक इंसान की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। आपको उस इंसान को हेल्प करना ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। आपका इंटेंशन हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो। अब सेकंड पॉइंट आता है सेल्स क्लोजिंग में, वो है स्किल्स। कुछ बेसिक स्किल्स है जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आनी चाहिए, जो कि एसेंशियल है इस बिजनेस में। वो है लीड जनरेशन, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग और कंटेंट क्रिएशन। अगर हम लीड जनरेशन की बात करें तो ये जान है इस बिजनेस की। अगर आपको लीड्स नहीं मिल रही, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो लीड्स जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीड्स कैसे जनरेट करनी है, कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर भी मैं आगे वीडियोस लाने वाला हूं, तो आप वहां से भी चीजें सीख सकते हो। राइट, बट अगर हम अभी बात करें तो ये कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज है जो आपको लीड जनरेट करने के लिए आनी चाहिए, जहां से आपको लीड्स मिलेंगी। राइट, क्योंकि अगर लीड्स नहीं मिल रहे, कस्टमर्स नहीं मिल रहे, तो सेल्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। आपको आना चाहिए कैसे अपने क्लाइंट से बात करनी है, कैसे अपने पॉइंट्स समझाने हैं, अपने पॉइंट्स रखने हैं। आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी और वो प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप आ जाएगी। बट कम्युनिकेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। उसके बाद आता है जो कि कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, एंड दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। आप कैसे रिलेट कर पा रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, कैसे वो इंसान आपके साथ रिलेट कर पा रहे हैं, क्या आप दोनों के बीच में एक वाइब मैच हो रही है, क्या आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है। अगर आपके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है तो ना सिर्फ उस डायरेक्ट सेल के लिए, बट आगे जितना भी बिजनेस होने वाला है उस पूरे बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, अगर आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप है तो। इसके बाद जो स्किल आती है वो है कंटेंट क्रिएशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
गाइज अगर आप अपना कंटेंट डाल रहे हो किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो आपको सेल्स क्लोज करने में काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि कंटेंट डालने से क्या होता है कि आपका एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट होने लगता है और जो भी आपके क्लाइंट्स हैं जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं उनका एक ट्रस्ट बिल्डअप होने लग जाता है और आपको फिर इतना ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता सेल्स क्लोज करने के लिए, क्योंकि उनका पहले से ही आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्डअप है, राइट। और कंटेंट क्रिएट करने से आपको अनलिमिटेड लीड्स भी मिल सकती है, क्योंकि पर्सनल ब्रांड आपकी बन रही है, लीड्स वहां से आपको मिलने लगेंगी, उनका ट्रस्ट आपके ऊपर ऑलरेडी होगा, तो सेल्स क्लोज करने में भी काफी ज्यादा आसानी आपको होगी, राइट। इसके बाद एक और स्किल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सेल्स के लिए, दैट इज अर्जेंसी क्रिएट करना। क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट होता है वो एकदम से डिसीजन नहीं ले पाता है, बेशक वो करना चाहता है लेकिन एकदम से वो स्टेप नहीं ले पाता है, तो आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है और आपकी अर्जेंसी के बाद वो अपना डिसीजन ले लेता है और सेल्स क्लोज हो जाती है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है आपके माइंडसेट और आपकी स्किल्स के बाद, दैट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में ग्रो होने के लिए। आपको कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या चीज चाहिए? आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। सेकंड चीज, आपका वाई बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको पर्टिकुलर इसी बिजनेस में क्यों ग्रो होना है, आपको यही प्रोफेशन में क्यों आगे ग्रो होना है। जिस दिन आपको आपका रीजन पता चलेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर रीजन के लिए ये काम करना है, इस पर्टिकुलर रीजन के लिए मुझे इस फील्ड में ग्रो होना है, देन डेफिनेटली कॉन्फिडेंट आप अपने आप हो जाओगे। कॉन्फिडेंस के साथ आप खुद को आगे रखोगे और इस बिजनेस में जरूर ग्रो हो जाओगे। तो दिन की एक सेल नहीं, दिन की 10, 12, 15 जितनी मर्जी सेल्स आप सोच सकते हो उतनी सेल्स आने लगेंगी। सो गाइज ये कुछ पॉइंट्स है जो आपकी हेल्प करेंगे आपको सेल्स क्लोज करने में, और आगे भी मैं बिजनेस रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि हेल्पफुल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं। टिल देन बाय बाय, गुड बाय एंड नमस्ते।